सुकरात कहते हैं कि हमें छोटे से ही सिखाया जाता है कि दया एक गुण है, अंधेरे में एक रोशनी की किरण। यह हमें सिखाया जाता है कि दया न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, हमें दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझने और महसूस करने की क्षमता देती है। हमें हमेशा सबके साथ दयालु रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह हमें सिखाया जाता है कि दया का कोई मूल्य नहीं होता, यह एक ऐसा गुण है जो हमें बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के प्रति उदार बनाता है। लेकिन क्या होता है जब यही नेक नियति वाली दया हमारी खुद की भलाई को कम करने लगती है? जब हम दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं तो यह दया हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। क्या होता है जब लगातार अटूट दया की उम्मीद हमें थका हुआ, शोषित और अधूरा महसूस कराती है? जब हम अपनी सीमाओं को पार कर दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। सच्चाई यह है कि बिना शर्त दया एक खतरनाक भ्रम हो सकती है। यह हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जहां हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें निराशा के लिए तैयार करती है और हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील बना सकती है जो हमारे देने वाले स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग जो हमारी दयालुता को हमारी कमजोरी समझते हैं और इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दया एक नकारात्मक गुण है, बिल्कुल नहीं। दया एक सुंदर और आवश्यक गुण है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी गुण की तरह दया का अभ्यास जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए और आत्मसंरक्षण की एक स्वस्थ खुराक के साथ संतुलित होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दया का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। एक ऐसे दोस्त की कल्पना करो जो लगातार मदद मांगता है लेकिन बदले में शायद ही कभी कुछ देता है। यह दोस्त आपकी दयालुता का फायदा उठाता है और आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। या एक सहकर्मी जो अपना काम का बोझ आप पर डाल देता है, यह जानते हुए कि आप मना करने के लिए बहुत दयालु होंगे। यह सहकर्मी आपकी दयालुता का फायदा उठाता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। ये सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली उदाहरण हैं कि कैसे अनियंत्रित दया हानिकारक हो सकती है। यह हमें दिखाता है कि दया का सही संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह दया को फिर से परिभाषित करने का समय है, कमजोरी या दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में, एक सचेत विकल्प जो दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा हुआ है। दया को एक ऐसे गुण के रूप में देखना चाहिए जो हमें मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। यह दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में है, हाँ, लेकिन साथ ही और शायद सबसे महत्वपूर्ण, खुद के प्रति दयालु होने के बारे में भी। हमें यह समझना होगा कि खुद की देखभाल और आत्म प्रेम भी दया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सच्ची दया दिखा सकते हैं। जब हम अपने दिलों को पूरी तरह से खोलकर बिना सोचे समझे दया की पेशकश करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। यह एक सुंदर लेकिन नाजुक स्थिति है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से उजागर कर देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने सबसे कीमती खजाने को बिना किसी सुरक्षा के बाहर रख दें। अपने द्वार खुले हुए एक किले की तरह हम खुद को संभावित नुकसान के लिए उजागर करते हैं। यह एक आमंत्रण है, लेकिन साथ ही एक जोखिम भी। एक किला अपने द्वार खोलता है, यह सोचकर कि हर आगंतुक मित्रवत होगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। यह दुनिया को संदेह या अविश्वास की नजर से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हर कोई एक ही अच्छे इरादे से काम नहीं करता है। हमें यह समझना होगा कि कुछ लोग हमारे खुलेपन का फायदा उठा सकते हैं। दया को एक अनमोल उपहार के रूप में सोचें, जिसे सोच समझकर साझा किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही से बिखेरा जाना चाहिए। यह एक ऐसा उपहार है जिसे सही समय और सही व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए। जब हम अपनी जरूरतों पर विचार किए बिना अंतहीन रूप से देते हैं तो हम कमी का जोखिम उठाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें थका देता है और हमें खाली महसूस कराता है। हम तब तक देते रहते हैं जब तक कि हमारे खुद के कुएं सूख नहीं जाते, जिससे हम खाली और नाराज महसूस करते हैं।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद को खो देते हैं और हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अतिदान का यह पैटर्न अक्सर स्वीकृति की गहरी आवश्यकता या संघर्ष के डर में निहित होता है। हम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए या संघर्ष से बचने के लिए अधिक देते हैं। हम हाँ कहते हैं जब हम वास्तव में ना कहना चाहते हैं, स्वार्थी दिखने या दूसरों को निराश करने से डरते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं और हमारी अपनी इच्छाएं और जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अपनी जरूरतों को चुप कराकर हम खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। यह एक ऐसा अन्याय है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है और हमारे रिश्तों को कमजोर करता है। सच्ची दया दूसरों की जरूरतों के लिए शहीद बनने के बारे में नहीं है। यह एक संतुलन खोजने के बारे में है, जहां हम दूसरों की मदद कर सकते हैं लेकिन अपनी भलाई को भी महत्व देते हैं। यह एक स्थायी संतुलन खोजने के बारे में है, इस प्रक्रिया में अपनी भलाई का त्याग किए बिना अपने समय और ऊर्जा के साथ उदार होने का एक तरीका। यह एक ऐसा संतुलन है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को समृद्ध बनाता है। नाराजगी एक खामोश हत्यारा है जो धीरे धीरे रिश्तों को जहर देता है और हमारे आत्मबोध को मिटा देता है। और विडंबना यह है कि यह हमारी अपनी अनियंत्रित दया से उपजी हो सकती है। जब हम लगातार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं, जब हम सच्ची इच्छा के बजाय दायित्व से हाँ कहते हैं, तो नाराजगी पनपने लगती है। हमें शायद यह भी एहसास न हो कि यह पहले हो रहा है। हम खुद से कहते हैं कि हम अच्छे, मददगार या निस्वार्थ हैं, लेकिन सतह के नीचे एक शांत क्रोध उबलता है। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम खुद को अपनों पर भड़कते हुए, सामाजिक संपर्कों से पीछे हटते हुए या सिरदर्द और थकान जैसे शारीरिक लक्षणों का अनुभव करते हुए पा सकते हैं। यह हमारे शरीर का हमें यह बताने का तरीका है कि कुछ असंतुलित है। यह एक संकेत है कि हमें अपनी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इन चेतावनी संकेतों को अनदेखा करने से केवल और अधिक नाराजगी होगी और संभावित रूप से हमारे रिश्तों और खुद को अपूरणीय क्षति होगी। हाँ, एक शक्तिशाली शब्द हो सकता है। यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। यह नए अनुभवों के द्वार खोल सकता है, रिश्तों को मजबूत कर सकता है और विकास के अवसर पैदा कर सकता है। जब हम हाँ कहते हैं तो हम संभावनाओं को आमंत्रित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका देते हैं। लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह इसका उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। हाँ कहने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम किस चीज के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहुत बार हाँ कहना, खासकर जब हमारा दिल पूरी तरह से उसमें न हो, तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह हमें तनावग्रस्त और अभिभूत कर सकता है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हर बार जब हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। यह एक आमंत्रण को अस्वीकार करने, एक अवसर को छोड़ने या किसी महत्वपूर्ण कार्य को स्थगित करने के रूप में हो सकता है। हो सकता है कि यह घर पर एक शांत शाम के लिए ना हो, व्यक्तिगत जुनून को आगे बढ़ाने के लिए ना हो, या यहां तक कि रात को अच्छी नींद लेने के लिए ना हो। जब हम लगातार हाँ कहते हैं, तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब हम आदतन दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं, तो हम बहुमूल्य समय और ऊर्जा का त्याग करते हैं जो हमारी अपनी भलाई में लगाया जा सकता है। यह हमें थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करा सकता है। यह बर्नआउट का कारण बन सकता है, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट की स्थिति, जो निराशा, अलगाव और उपलब्धि की कमी की भावनाओं की विशेषता है। बर्नआउट न केवल हमारे पेशेवर जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों और समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। न कहना सीखना स्वार्थी नहीं है, यह आत्मसंरक्षण का कार्य है। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं का सम्मान करने में मदद करता है। यह अपनी सीमाओं को पहचानने
और अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं का सम्मान करने के बारे में है। जब हम ना कहते हैं तो हम अपने लिए समय और स्थान बनाते हैं, जो हमें पुनः ऊर्जा प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह वह के बारे में है कि हम खाली प्याले से नहीं डाल सकते। हमें पहले अपने आप को भरना होगा ताकि हम दूसरों को भी कुछ दे सकें। यह आत्म देखभाल और आत्म संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।